जय श्री राम दोस्तों राम भक्त प्रिय हनुमान जी के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों हनुमान जी जितने ही भगवान राम के प्रिय थे उतने ही रामायण की कहानी के मुख्य पात्र थे। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा ही रामायण की कहानी का किस्सा बताने वाले हैं। दोस्तों सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ ऋषि का पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली था। दोस्तों भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान और सुग्रीव के भाई बाली के बीच एक बार बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। दोस्तों इसके पीछे एक रामायण की बहुत ही रोचक कथा है, तो आज के वीडियो में उस कथा के बारे में आपको बताएंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किष्किंधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना ही शक्तिशाली हो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। दोस्तों रामायण की कथा के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जो भी उससे युद्ध करता वो उससे हार जाता था। दोस्तों उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वो जीत गया। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति कम हो जाएगी और वो आधी शक्ति बाली के शरीर में पहुंच जाएगी और आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों यही कारण था कि बाली शक्ति का राज था और बाली के पास शक्ति का अपूर्व भंडार था। दोस्तों बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुंदुभी नामक असुर का वध कर दिया था। दुंदुभी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा। अंत में रावण भी उससे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया। दोस्तों एक भ्रम के कारण बाली के मन में सुग्रीव के प्रति नफरत हो गई। दोस्तों इसी के चलते बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। दोस्तों जब हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलाया तो सुग्रीव ने अपनी पीड़ा भगवान श्री राम को बताई और ये भी बताया कि बाली किस तरह से दूसरों की शक्ति को अपने भीतर खींच लेता है। दोस्तों उसके बाद प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तब तीर से वार किया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। दोस्तों चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में ये दंश था कि उन्होंने मुझे छुप के मारा। तब भगवान श्री राम ने उसे वचन दिया कि तेरी ये पीड़ा दूर की जाएगी। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रभाव क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझ के मारा और तब मारा जब वो एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दोस्तों इसी तरह बाली का दंश या बदला पूरा हुआ। तो हनुमान और महाबली बाली के सामने की हमें एक कथा मिलती है। दोस्तों रामायण में हमें हनुमान और महाबली बलि के आमने सामने की होने की हमें एक कथा मिलती है। दोस्तों बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई भी नहीं हरा सकता या फिर कोई विश्व में ऐसा योद्धा नहीं है जो उसका सामना कर सके, कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। तो एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान बाली अपनी ताकत के नशे में चूर लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है, किसी ने माँ का दूध पिया है तो मुझसे मुकाबला करे। दोस्तों हनुमान जी उसी वन में राम नाम जप से तपस्या कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज आप तो अति बलशाली हैं, तो आपको तो कोई भी हरा ही नहीं सकता, लेकिन आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर बाली और भी ज़्यादा भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और कहा, यहाँ तक कहा कि रे वानर तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ। तो राम का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। दोस्तों तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। दोस्तों अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की
कि वो बाली को चुनौती स्वीकार ना करें, लेकिन हनुमान जी ने उनसे कहा कि उसने मेरे प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ, शेष से अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दोस्तों, दंगल से लौटकर ये शक्ति आप फिर हासिल कर लेना। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से दंगल करने के लिए चल पड़े। दोस्तों, दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा तो ब्रह्मा जी की वरदान के अनुसार हनुमान जी की जो शक्ति थी उसका आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। दोस्तों, इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा हो। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और रक्त बाहर ही निकलने वाला है। दोस्तों, तभी अचानक वहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखना चाहती हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। दोस्तों, बाली को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देकर समझ गया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, बहुत दूर जाने के बाद उसको राहत मिली। दोस्तों, बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। और सोचो, अगर वो अपनी शक्ति का संपूर्ण भाग लेकर आती तो तुम्हारा क्या होता। अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर वो आए थे, बाकी अपनी सारी शक्ति अपने आराध्य प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करके आए थे। तो बाली ये सब जानकर समझ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला कि अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा हूँ। मुझे हनुमान जी क्षमा कर दीजिएगा। दोस्तों, ऐसा कहकर बाली ने अपनी गलती को स्वीकार किया। दोस्तों, रामायण की कथा में जो बाली का वर्णन है वो वानर राज बाली किष्किंधा का राजा था और सुग्रीव का बड़ा भाई था। दोस्तों, बल के घमंड में चूर बाली ने एक बार वीर हनुमान से लड़ाई की। दोस्तों, उसके सामने जो भी युद्ध करने आएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।